बहनचोद ये चुतियापा तुम लोगों ने तभी किया था जब तुम्हारे नेपोटिज्म को लोग टट्टीइज्म समझ के मुंह फेर लेते थे। अगर यही हरकतें अभी करके दिखाओ तो कसम बता रहा हूँ मैं, पब्लिक तुम्हारे गांड को इस कदर फाड़ देंगे कि बहन तो तुम लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि वो अलग सा छेद तुम लोगों की बॉडी में आया कैसे। और यही चुतियापा के कारण आज पब्लिक तुम्हारे वेलकम चप्पलों से करता है। हाँ तो यार कैसे हो यार तुम सब, आज हम बात करने वाले हैं भोसड़ी वाले की एलियन सुपुत्री आलिया भट्ट के बारे में। मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन जिनके रत्ती भर अकल के साथ साथ चॉइस भी टेस्टलेस है, उन लोग इन मैडम को सेलिब्रिटी के नाम से जानते हैं। इस बात का प्रूफ तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। बहनचोद ये बात मुझे हजम नहीं होता कि इतने सारे लोगों की पसंद इतना बुरा कैसे हो सकता है। खैर मेरे हिसाब से बगैर टैलेंट में 1 बिलियन फॉलोअर्स हो जाए तो भी इनसे कुछ ज्यादा उखड़ने वाला नहीं है। बस दुख की बात तो यही है कि इंडस्ट्री में जिनकी जरूरत थी और है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है या नहीं दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके डेथ के ऊपर सीबीआई ने डायरेक्ट सुसाइड डिक्लेयर करवा दी। अब जिस बंदे की आईक्यू नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग हो, जिसके सुसाइड करने की कोई वजह ही ना हो, वो सुसाइड करेगा ही। जब तुम लोगों को सच्चाई मालूम ही है तो और मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। लेकिन एक बात तो 100% सही है कि नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा रीजन था उसके डेथ को लेकर। अब तुम में से कोई पूछे कि सुशांत की डेथ और नेपोटिज्म का क्या लेना देना है, अगर मैं तुम लोगों को लेना देना बताता रह गया तो इस दुनिया में मुझसे बड़ा गधा इंसान और कोई नहीं होगा। In one whole ठेका of introducing new talent in the industry, when did I become अपने फुफ्फे के बेटे को लॉन्च करूं या मैंने चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, I can do what the I want। अरे भोसड़ी वाले तुम्हारा बस चले तो तुम अपना गांड को भी लॉन्च करवा दो और ये सूखी मिर्च अपनी बीड़ी साइज के नुन्नी से तुम्हारा टपा डप करता रहे, इससे हमें झट फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया कि तुम टैलेंट को रिजेक्ट करवा टट्टी को प्रमोट करवा दो। खैर तुमसे उम्मीद भी करना बेकार है, अपने दम पे कुछ किया होता तो तभी तुम्हें टैलेंट की कदर होता। ये दीदी खुद को टैलेंटेड बताती फिरती है। फिल्मों में 90% कपड़े उतार के नंगा नाच करना और लाइव ऑडियंस के सामने वाहियात जोक सुनाने को टैलेंट नहीं बोलते। हाँ चुतियापा बोल सकते हैं। और इनको लगता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट का नाम पता नहीं होना भी इसका टैलेंट है। मतलब इनको खुद की बेइज्जती करवाना भी इनको टैलेंट लगता है। मुझ में एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये मैडम किस हद तक टैलेंटेड है। लोग भी इतने चुतिए हैं कि इनको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बड़े पैमाने पे फॉलो करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में इनको वो दर्जा मिल रहा होगा, क्योंकि इनके 2 रुपए की एक्टिंग से इनकी टिकट फ्री देने के बावजूद भी लोग सिनेमा घरों के स्क्रीन चप्पलों से तोड़ते होंगे। इनके हालात ऐसे हैं जैसे ना ये घर के रहे और ना घाट के। ये दीदी खुद की बेइज्जती करवाती हुए खुद को टैलेंटेड बोलती है। इनको कुछ ऐसे सवालों के जवाब तक नहीं आते। इनको जब जनरल नॉलेज से कुछ पूछो तो ये कुछ ऐसे जवाब देती है। Who is the president of India? Manmohan Singh. बहन तो यही तो बनेंगे डिजिटल इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स। डिजिटल इंडिया पाएंगे कि माँ खा जाता। जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको ये दीदी किस तरफ लेके जाएगी, ये बात सोचते हुए मेरे दिमाग का भुसड़ा हो जाता है। होली आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील इन मैडम को ये तक नहीं पता कि होली क्यों मनाया जाता है। इनसे तो बस यही उम्मीद की जा सकती है। मैं तो बस रिपोर्टर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि इनको ऐसे हाथ सवाल मत पूछा करो। जिसकी आईक्यू नॉलेज इतनी भयंकर हो वो ऐसे सवालों का जवाब कैसे दे सकती है। इनको तो कुछ ऐसे सवाल पूछो। हाँ तो मैडम तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुकेश अंबानी। महेश भाई। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है? रिया चक्रवर्ती। सॉरी। हाँ तो मैडम लास्ट सवालों का जवाब दीजिए। पूजा भट्ट तुम्हारी क्या लगती है? मुझे कंफ्यूजन है। इस भोसड़ी वाले की दुआ लगे कि तुम्हारी आईक्यू नॉलेज इतना ही घटिया ही रह जाए। ये तो बेड़ा गर्क हो करण जौहर और तेरे ठरकी बाप का, जो तुझे मूवीज पे मूवीज देते गए। और इतना ही नहीं, 2020 में इसकी 2 रुपए की एक्टिंग के कारण इन मैडम को फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया जाता है, जिसके बाद पब्लिक के नजर में फिल्म फेयर अवार्ड 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। अब तो फिल्म फेयर अवार्ड देना इंसल्ट माना जा रहा है। गली बॉय के साथ साथ और भी कुछ फिल्में आए थे जो एक्ट्रेस मैन लीड पर थी, उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ के हकदार थे। लेकिन इन भोसड़ी वालों ने अवार्ड को भी धंधा बना कर रखा है, जो कोई भी एक्टिंग के नाम पर हक के अवार्ड ले जाता है। ये दीदी खुद की बेइज्जती करवाती हुए खुद को टैलेंटेड बोलती है। और ये मैडम लाइव में ही एब्यूसिव भाषा का सही इस्तेमाल कर लेती हैं। और लोग हम यूट्यूबर्स को एब्यूसिव बोलते हैं। हमार सुनबा ना तो गणिया फाट जाए। अरे दीदी ऐसे लाइव में बैड वर्ड यूज नहीं करते। अपने इस तरकीब आपने तुम्हें सिखाया नहीं, बच्चे भी तुम्हें देखते हैं, जरा तमीज से रहना। लेकिन फिर भी इनको बेइज्जती हजम करवाने का इतना बड़ा वरदान मिला है कि ये अपने फैंस के सामने लाइव जोक सुनाती हैं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? नहीं, बिलियनर। अच्छा एक और। Why is A a flower? Kill you. Why is A a flower? A flower क्यों है? क्योंकि B उसके पीछे है।
तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं, इतना खतरनाक जोक आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मतलब इतना घटिया जोक्स कोई कैसे सुना देता है, वो भी लाइव फैंस के सामने। हमें इनसे एक ही चीज तो सीखना है कि ये खुद की बेइज्जती भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करवाते हैं और हमें सही टैलेंट दिखाने में ही शर्म आ जाती है। धिक्कार है हम पर। अब तुम लोगों को लगता है कि इसके पास बस इतना ही टैलेंट है, तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम सब गलत हो। इसके पास एक और अद्भुत टैलेंट है। इनकी इंटरैक्शन स्किल से ये और भी ज्यादा जाने जाते हैं। कलेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड पुट इट इनसाइड ना, ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, ले दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। अरे दीदी ठीक से बता दो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं तो बात कहां से कहां जा रहा है, तुम्हारे सोच से बहुत परे है। और बाद में यही कहते फिरते हैं कि पब्लिक कुछ भी समझ लेता है। तो तब ये दीदी अपने जीरो IQ नॉलेज की इज्जत बचाने के लिए फिर से एक इंटरव्यू देती है। Who is the president of India? Dr. Pranab Mukherjee. What is the capital of China? Beijing. Beijing. Right, correct. Moving on, capital of Argentina. Buenos Aires. That is correct. When was the Battle of Plassey fought? 23rd June 1757. हाँ, मैंने बताया नहीं कि ये इंटरव्यू फेक है। इनको सवाल मिलने से पहले ही आंसर दे दिया जाता है। बस दीदी रट्टा मार के ही जाके जवाब दे देती है। हाँ तो यार आज के लिए बस इतना ही। तो तुम लोगों को मेरा ये बोलने का नया स्टाइल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर, नहीं तो हम पुराने स्टाइल में ही वीडियो बनाएंगे। तो यार तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, घर में रहना, बाय।